हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। दिसंबर मंथ में आपके लव लाइफ में, करियर में एंड ओवरऑल लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल्स में देखने वाले हैं। ओके कि बेसिकली दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा और क्या क्या चीज़ें इस मंथ आपकी लाइफ में होंगी। सो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। आज आपको अपना जन्म तारीख चूज करना है और अगर आपको अपना जन्म तारीख नहीं पता तो आप जो है कार्ड के अकॉर्डिंगली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। सो अगर आप की बर्थ डेट यानी कि जन्म तारीख 1, 4, 5, 7, 15, 9, 10, 16, 13, 19, 20, 22, 24, 26, 29 या 31 है तो आपको ग्रुप 1 चूज करना है। ओके, और ग्रुप 1 के लिए हमारे पास ये वाला कार्ड है। और अगर आपकी बर्थ डेट 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30 है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज करना है और ग्रुप 2 के लिए हमारे पास ये वाला कार्ड है। ओके, सो देख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। अभी के लिए पेड पर्सनलाइज रीडिंग्स बंद है गाइस। जैसे ही रीओपन होंगे अपॉइंटमेंट बुकिंग्स का मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगी। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करते हैं नीचे तो बहुत ज़्यादा फेक मैसेजेस रिप्लाईज में आते हैं। ओके, आजकल आ रहे हैं, जैसे किसी दूसरे चैनल का नेम का कॉपी करके आपको मैसेज कर रहे हैं कि फॉर ऑल सोल्यूशन व्हाट्सएप नाउ। ठीक है, मेरे नाम से भी बना रहे हैं पूर्वा मैम हेल्पलाइन, ऐसा वगैरह वगैरह जो भी है। व्यूअर्स ने मुझे ऑलरेडी इंस्टा पे कॉन्टैक्ट किया था, मेल में भी मुझे उन्होंने भेजा है। ओके, सो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, मेरे जो जेन्युइन रियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मैं किसी को भी जाके रिप्लाई में नहीं बोलूँगी कि मुझे कॉन्टैक्ट करो इस नंबर पर, अलग अलग नंबर देकर। ठीक है, तो अगर ऐसा आपको नंबर मिल रहा है कि पूर्वा हेल्पलाइन नंबर, पूर्वा मैम का नंबर है, गुरुजी, माता जी, तो ये सब आपको इग्नोर करना है। ये सारे फेक नंबर्स हैं, ये प्रिटेंड कर रहे हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, ये फेक आईडीज, अकाउंट्स, नेम्स बना रहे हैं। और आई एम प्रिटी मच श्योर कि मेरे अलावा जितने भी स्पिरिचुअल गाइड या टीचर हैं यूट्यूब चैनल पर, उनकी भी इसी तरीके से प्रॉब्लम वो लोग भी फेस कर रहे होंगे। सो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन में इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो देख लीजिए, मेरे चैनल जो है वेरीफाइड है पूरी तरीके से, टिक का निशान है। ठीक है, टिक लगा हुआ है मेरे चैनल पे। तो जब मैं किसी को रिप्लाई करती हूँ तो उनको समझ आता है कि ये मैंने ही उन्हें रिप्लाई किया है। ठीक है, और एल्स अगर मेरे नाम से कोई भी दूसरा अकाउंट बनाकर कोई भी प्रिटेंड कर रहा है कि आई एम दिस, आई एम दैट, व्हाट्सएप मी नाउ फॉर कंसल्टेशंस और समथिंग लाइक दैट, उसे इग्नोर करें, वो फेक है। ओके, अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। मैंने पहले भी बताया था, बहुत पहले ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। गुरुजी, माता जी का नंबर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था कमेंट सेक्शन में। ये लोग कमेंट में जा के रिप्लाईज करते हैं, तो हर एक कमेंट को देखना एंड देन रिप्लाईज को हटाना इज़ इम्पॉसिबल। सो अगर आपके कमेंट में ऐसा रिप्लाई आता है, और मुझे लगता है कि कॉमन सेंस का यूज़ करना चाहिए। एक नॉर्मल सी बात है कि जब हम देखते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि कौन सा फेक है, कौन सा रियल है, इजंट इट? सो वही बात है। फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आई डोंट नो कि कैसे कन्फ्यूजन होता है, जबकि दिख रहा है कि वो कोई नया आईडी है या दूसरा अकाउंट है। तो नेम से ही बस मैं हूँ ऐसा मत समझना आप लोग। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। जो भी रिप्लाईज अगर मेरे चैनल से हैं तो वो ठीक है, और कभी भी मैं जाकर कमेंट में रिप्लाई में नहीं कहूँगी कि मुझे कांटेक्ट करो व्हाट्सएप में कंसल्टेशन के लिए या रीडिंग्स के लिए। ठीक है, मैंने अपने डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है तो वो डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए, और ऐसा अगर रिप्लाईज मिले तो पहले देख लें कि किसने रिप्लाई किया है, बिकॉज ऐसे फ्रॉडस्टर्स के बहुत सारे रिप्लाईज जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, तो यही मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म करना था। तो बी वेयर ऑफ सच काइंड ऑफ फ्रॉडस्टर्स आउट देयर। ओके गाइज, सो चलिए, और इंस्टा आईडी, व्हाट्सएप नंबर गिवन है। अभी के लिए सिर्फ एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स की बुकिंग, टैरो क्लासेस की बुकिंग ओपन है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं
आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपकी बर्थ डेट 1, 4, 5, 7, 15, 9, 10, 16, 13, 19, 20, 22, 24, 26, 29 या 31 है, या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि दिसंबर मंथ में आपके लव लाइफ में, आपके करियर में और आपके ओवरऑल लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसा रहेगा आपका दिसंबर महीना। बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, ये कार्ड को हम थोड़े से बाद में देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम कार्ड्स के मदद से देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है 7 ऑफ मून, we have the star, we have 4 of sun, and bottom of the deck से we have fortune's wheel. ओके गाइस, सो दिसंबर मंथ में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लव लाइफ में मेजर चेंजेस दिसंबर मंथ में हो रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत तरीके के कन्फ्यूजन से निकलने वाले हैं। ओके, सो अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर, अपने लव लाइफ से रिलेटेड ही किसी पर्सन को लेकर या एक से ज़्यादा लोगों को लेकर या अपने सिचुएशन को लेकर, अपने रिलेशनशिप, अपने मैरिज को लेकर बहुत कंफ्यूज थे और आपको पता नहीं था कि क्या हो सकता है, क्या होगा या आपको क्या करना चाहिए, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन से डेफिनेटली आप निकलेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पर आप किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, बट हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपको लेकर कंफ्यूज था अब तक, तो दिसंबर मंथ में वो इंसान आपको लेकर, आपके सिचुएशन को लेकर उस कंफ्यूजन से निकलेंगे, अगर वो किसी एग्जिस्टिंग कंफ्यूजन में है तो। ठीक है, तो कंफ्यूजन हटेगा, यहाँ पर क्लैरिटी आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने लव लाइफ में रियलाइजेशन मोड पर रहोगे दिसंबर मंथ में, जहाँ पे आप रियलाइज़ करेंगे कि आप किससे चाहते हो या कैसे इंसान को चाहते हो, या फिर अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या मैरिज में हो तो आप उस चीज़ में, उस सिचुएशन में कैसे और भी ज़्यादा प्यार ला सकते हो, या आपको क्या करने की ज़रूरत है एज अ लवर, एज अ पार्टनर, आपको क्या करना चाहिए। सो बेसिकली आप रियलाइजिंग मोड पर रहोगे, या फिर आप फील करोगे कि आप क्या डिज़र्व करते हो। ओके, आप कैसे इंसान के लिए एक परफेक्ट इंसान बन सकते हो। तो ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है कि एक रियलाइजेशन मोड पर आप डेफिनेटली दिसंबर मंथ में रहेंगे, जहां आपको भी समझ आएगा कि आप क्या चाहते हो अपने लव लाइफ से और आप लोगों को क्या दे सकते हो। ठीक है, यानी कि आप अपने लव्ड वन, जो लव इंटरेस्ट है, उनके लिए आप क्या एफर्ट्स डाल सकते हो। और कन्फ्यूजन भी यहाँ पर दिसंबर मंथ में आपके लव लाइफ से, आपके माइंड से, इमोशन से यहाँ पर डेफिनेटली हट रहा है। सो अगर आप या आपके पर्सन, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं और उनको कोई कन्फ्यूजन था कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं था, या फिर वाइस वर्सा, तो यहाँ पर भी वो कन्फ्यूजन हटेगा और एक मेंटल क्लैरिटी आएगी फाइनली कि हाँ ऐसी ऐसी फीलिंग्स हैं। ठीक है, तो अगर डिनायल मोड था या फिर समझ में नहीं आ रहा था, तो वो समझ में यहाँ पर फीलिंग्स आ जाएगी। ओके, विद द स्टार आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग आ रही है। नो मैटर आप सिंगल हैं, नो मैटर किसी के साथ हैं, किसी के साथ सेपरेशन में हैं, या फिर आपकी शादी में डिले हो रहा है, लव लाइफ में डिलेज आ रहे हैं, जो भी चीज़ है यहाँ पर मुझे हीलिंग नज़र आ रहा है। बिकॉज आपने अब तक, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, आप किसी चीज़ को भी लेकर इम्पल्सिव नहीं हुए हो, किसी चीज़ को भी लेकर अब तक आपने एज सच बहुत गलत डिसीजन नहीं उठाया है अपने लव लाइफ को लेकर। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके लव लाइफ में हीलिंग आ रही है। ठीक है, तो उसके साथ साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, तो चांसेस हैं कि आपके पर्सन आपको सरप्राइज देंगे, या फिर आपकी दोनों की फैमिली मिलकर बात करेगी और शादी फिक्स होने की, रोका होने की, एंगेजमेंट वगैरह होने की चांसेस यहाँ पर डेफिनेटली हो सकती है दिसंबर मंथ में आपके लिए। बहुत लोगों के लिए चांसेस ये भी हैं
कि आपकी शादी ऑलरेडी फिक्स है और दिसंबर मंथ में आपकी शादी होने वाली है आपके लवर के साथ। और हो सकता है कि आपके मन में डर है कि कहीं ये शादी एक गलत डिसीजन ना बन जाए, बट ट्रस्ट में मुझे लग रहा है कि दिसंबर मंथ में आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा और सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाएगा, अगर आपका ऐसा सिचुएशन चल रहा है तो। अगर अरेंज मैरिज है तब भी मुझे लग रहा है कि दिसंबर मंथ में आप पूरी तरीके से समझ जाओगे। गाइस, बैकग्राउंड में अगर नॉइज़ आ रहा है काइंडली इग्नोर इट। पीछे बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आई डोंट नो इन लोग इतना चिल्लाते क्यों हैं, मतलब खेलते तो हम भी थे लेकिन चिल्लाते नहीं थे, बट ये लोग खेलते नहीं हैं, बस चिल्लाते हैं गाइस। सो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, ओके। बट बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं, अब उनकी भी उम्र है खेलने कूदने की, तो लेट देम बी। सो चलिए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। सो ये एनर्जी मुझे डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। यस, रियूनियन यहाँ पर होगा गाइज। अगर किसी के साथ आप सेपरेशन में थे, अगर आपकी नो कांटेक्ट है आपके पर्सन के साथ, अगर आपकी शादीशुदा जो ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी थी, तो दिसंबर मंथ में चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी। आपको नज़र आएगा चीज़ें ठीक हो रही हैं, आपको नज़र आएगा आपके पर्सन आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपके पर्सन खुद आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपके करीब आना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। अगर आप लोग अनमैरिड कपल्स भी हैं तब भी ये इंसान देखना कि दिसंबर मंथ में आपसे बात करना चाहेंगे, ओके। यूनियन आपका डेफिनेटली होगा, रियूनियन यहाँ पर होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आप अभी सेपरेशन मोड पे हैं, नो कॉन्टैक्ट मोड पे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने कर्मों को बहुत ज़्यादा अच्छा रखा है। मतलब ऐसा नहीं था कि इस पर्सन ने आपको छोड़ा तो आप रोने लग गए, टेंशन में आ गए, या सब कुछ आपने मिटा दिया। मुझे लग रहा है कि आपने अपने लाइफ को भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभा रहे हो, आप अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहे हो, बाकी चीज़ों को भी कर रहे हो। सो उसी चीज़ को देखकर मुझे लग रहा है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे आप उस पर्सन को एक्सेप्ट करो ना करो, बट वो इंसान आपके लाइफ में आएंगे। दिसंबर मंथ में रियूनियन होने के चांसेस मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं, प्रपोजल आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप सिंगल भी हो तो चांसेस यहाँ पर है कि कोई एक इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। ये उनके लिए है जिनके लाइफ में इस वक्त कोई नहीं है, बिल्कुल सिंगल हो, दूर दूर तक किसी भी पास्ट पर्सन का नामो निशान तक नहीं है, तो यस, कोई एक इंसान डेफिनेटली आ रहा है जिनके साथ आगे आने वाले वक्त पर आपकी शादी हो सकती है, या फिर वो इंसान हो सकता है कि आपको डेट वगैरह के लिए प्रपोज करें, या फिर हो सकता है उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप शुरू हो, देन आगे जाके कनेक्शन फॉर्म हो। सो लव लाइफ में कुछ यहाँ पर स्टार्ट होगा दिसंबर मंथ में, आपकी ज़िंदगी में हीलिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे है फॉर्चून्स व्हील। कुछ डेस्टिन्ड चेंजेस आपके लव लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पर आ रहे हैं, ओके। मुझे लग रहा है कि अब तक बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन्स आपने सीखे हैं, या बहुत ज़्यादा कार्मिक इशूज़ आपको झेलना पड़ा है आपके लव लाइफ में, मैरिज में, बहुत कुछ, मतलब तमाशा बहुत हुआ है आपके लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। बट मुझे लग रहा है कि वो सारी सिचुएशन अब हट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन तरीके से हीलिंग आ रही है, एक नया सवेरा आपके लाइफ में जाग रहा है। मुझे सन और स्टार्स की बहुत एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि चांसेस हैं कि आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से दिसंबर मंथ में मिलो, या दिसंबर मंथ में उनके साथ आप रियूनाइट करो, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं। बट कोई भी हो, चाहे कोई पास्ट का इंसान हो या ब्रांड न्यू पर्सन हो, लेकिन कोई डेस्टिन्ड पार्टनर जो सिर्फ आपके लिए बना है, हो सकता है कि आप उन्हें दिसंबर मंथ में मिलोगे किसी ना किसी तरीके से, ओके। सो लव लाइफ में कुछ ना कुछ बिगनिंग तो डेफिनेटली यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि करियर में दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। हमारे पास है द हर्मिट। दिसंबर मंथ में आप अपने लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर कुछ मेजर डिसीजंस लेने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप एकदम अकेले हो, और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम ना मिले, या फिर हो सकता है कि आपको समझ ना आए कि किसके सजेशंस लें, किसके एडवाइसेस लें। कुछ लाइफ के कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ हम ही तय कर सकते हैं, ठीक है। उस डिसीजंस को हम अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली, या किसी फ्रेंड के अकॉर्डिंगली, या किसी और के अकॉर्डिंगली नहीं ले सकते। कुछ चीज़ें हमें खुद के लिए करना होता है। तो वही वाली चीज़ मुझे लग रहा है दिसंबर मंथ में आप लोगे कुछ टफ डिसीजन। हो सकता है कि आपको भी थोड़ा सा लगे कि पता नहीं लूँ या ना लूँ, बट कुछ मेजर डिसीजन आप ले सकते हैं। तो चांसेस हैं कि दिसंबर मंथ में हो सकता है कि आप कोई एक जॉब ज्वाइन करो, ठीक है, और उसमें हो सकता है कि आप कंफ्यूज रहो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट अल्टीमेटली आप करोगे। हो सकता है कि आप अपना स्ट्रीम चेंज कर दो, ठीक है। हो सकता है कि आप एक जॉब कर रहे हो लेकिन आपके दिल में कुछ और है, प्लानिंग कुछ और कर रहे हो प्रोफेशनल तरीके से करने का, तो आप एक डिसीजन ले लोगे कि क्या मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए, क्या मुझे स्विच कर जाना चाहिए, या मुझे स्टडीज स्विच करना चाहिए।
कुछ भी मेजर डिसीजंस आप अपने लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड लेने वाले हैं, जो कि आपके अंदर और भी ज़्यादा इनर विजडम को बढ़ाएगा। ओके, सो यहाँ पर चांसेस हैं कि आप परस्यू करना चाहते हैं फर्दर स्टडीज़, बट कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको डिसाइड करना होगा दिसंबर मंथ में कि वेदर यू विल गो फॉर इट और नॉट। तो कुछ चॉइसेस, ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन उन चॉइसेस में डिसाइड करना आपके लिए थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली कुछ मेजर डिसीजंस तो आपको डेफिनेटली लेने पड़ेंगे। सो अगर आप ऐसे इंसान हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में जीते हैं, तो लेट मी टेल यू, दिसंबर मंथ से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हटेंगे और कहीं ना कहीं उस चीज़ में आप भी एफर्ट्स डालोगे ताकि वो हटे। ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि दिसंबर 25 के बाद से आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है, ठीक है, और ये बहुत नए तरीके से होगा, और इस न्यू चैप्टर में आपके बहुत सारे डिसीशंस भी मैटर करेंगे। तो लाइफ में जो भी डिसीशंस लें उसे सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि दिसंबर मंथ में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना ही होगा। आप किसी भी चीज़ को स्टैग्नेंट या समय बाद में देखेंगे, फ्यूचर में देख लेंगे, अभी के लिए ऐसे रहते हैं, नहीं होगा। ऐसा इवेंट, ऐसा सिनेरियो आपके लाइफ में क्रिएट होगा दिसंबर मंथ में, जहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली यूनिवर्स आपके लाइफ में वर्क करेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर डेफिनेटली आपके करियर से रिलेटेड कुछ तो चीज़ है जो आपको खुद डिसाइड करनी होगी कि आप क्या करना चाहते हो और अब आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड यहाँ पे करती है। यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। करियर में आप लेवल अप कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप फेल्ड हो चुके हैं, आप स्टक हो चुके हैं, आपकी ज़िंदगी नहीं बढ़ रही, आपका करियर में ग्रोथ नहीं है, तो यू आर रॉन्ग। आपके करियर में ग्रोथ ऑलरेडी हो रहा है, आप ऑलरेडी एक स्टेप्स अहेड जो है ना जा रहे हैं। दिसंबर मंथ में भी यही होगा। दिसंबर मंथ में भी आप कुछ ना कुछ डिसीजन लोगे जिसकी वजह से आपको हो सकता है लगे कि फिर से शायद बोर्डम, या फिर से शायद अंधेरा, या फिर हो सकता है कि ये काम ना करे या अकेले रहना पड़े, या फिर कोई सपोर्ट ना करे हमारे ड्रीम्स को, गोल्स को। बट लेट मी टेल यू, आप एकदम सही पाथ पे जाएंगे, आप एकदम सही पाथ पे जाएंगे। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अपने डेस्टिनेशन के और भी ज़्यादा करीब पहुँच रहे हैं दिसंबर मंथ में। मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक आप अपने सफलता के ओर बढ़ रहे हैं। तो चांसेस यहाँ पर डेफिनेटली है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिले, या फिर आप कुछ नया ज्वाइन करो, या फिर कुछ नए तरीके से कुछ नया शुरू करने का सोचो और उसके लिए काम करने में एकदम अपना लग जाओ, ठीक है, मेहनत करने लग जाओ। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। और विकास देख लेते हैं। 10 ऑफ कॉइन्स। देखिए, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके करियर में फाइनेंसिस को लेकर कोई कमी नहीं होगी। अगर आप ऑलरेडी अर्न करते हैं, ऑलरेडी अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगी आपके करियर में, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी। लेकिन हाँ, आपको अपने करियर से रिलेटेड, फाइनेंसिस से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो अपने माइंड को आपको खुला रखना होगा, ओके, दिसंबर मंथ में। और एल्स मुझे लग रहा है कि फाइनेंसिस के तौर पर कुछ कमी नहीं होगी, कुछ इश्यूज़ नहीं होंगे, बिल्कुल सब कुछ एक बैलेंस स्टेट पर रहेगा। और ऑलरेडी अगर आप वर्किंग भी हैं तब भी मुझे लग रहा है कि सब कुछ एकदम ठीक होने वाला है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर अभी इस स्टेज में है जहाँ पर यू आर नॉट वेरी मच फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्टेबल, सो उस वक्त में मुझे नज़र आ रहा है कि दिसंबर मंथ में कुछ आप ऐसे डिसीजन ज़रूर लोगे जो कि आगे आने वाले वक्त पर आपको बहुत सक्सेस, स्टेबिलिटी दिलाएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी करंटली किसी एक चीज़ में, किसी ड्रीम में, गोल में क्विट करने का सोच रहे हैं, तो डोंट डू इट, ठीक है। आपके पास वो पोटेंशियल है, आपके पास वो एनर्जीज हैं, लेकिन हाँ, अपना वक्त ज़रूर लें। अभी आपका वक्त है कि आप खुद एक जगह पे बैठें, अपने लाइफ को एनालाइज करें, अपने आप को एनालाइज करें और सोचें कि आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, इनर कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है। तो थोड़ा सा खुद पे विश्वास करना सीखें, ओके, ये एनर्जी यहाँ पर है। बिकॉज आप चाहते बहुत कुछ है, लेकिन शायद आपको लगता है कि शायद ही आपसे वो चीज़ हो सकती है, कैसे होगा, शायद आप कंपैरिजन वाले एनर्जी में आते हैं, तो वैसा ना करें, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव डेथ। डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि करियर से रिलेटेड जो चीज़ में आप डरते हो, जो चीज़ आपको लगता है कि नहीं आपके पहुँच से दूर है, आपको दिसंबर मंथ में रियलाइज़ होगा कि नहीं, वो कुछ नहीं है, आप बेवजह डर रहे हो या बेवजह आपको वो चीज़ इम्पॉसिबल लग रही है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप अगर मेहनत करोगे, अगर आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करोगे, तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं, आपकी जो भी ड्रीम्स है वो पूरी हो सकती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फाइनली आप अपने लिए वर्क करना शुरू करोगे, फाइनली आप अपने गोल्स के लिए मेहनत करना शुरू करोगे, और फाइनली आपके मन से किसी भी तरीके का डर रिलेटेड टू योर करियर हटने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि एनर्जी जो है आपकी बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है दिसंबर मंथ में। तो चलिए देख लेते हैं कि ओवरऑल
एनर्जी आपकी कैसी रहेगी दिसंबर मंथ में। हमारे पास है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल नंबर 35। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप एक ग्राउंडेड स्टेबल एनर्जी में रहेंगे। जो डिसीजंस आप लेंगे आप उसमें कन्विंस्ड रहेंगे खुद से। मन में अस्थिरता नहीं पैदा होगी आपकी, जो हो सकता है कि अभी बहुत हो रही है, आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हो, कन्फ्यूजन्स हमेशा बने रहते हैं, अस्थिरता है मन में, कभी कुछ महसूस होता है कभी कुछ महसूस होता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली आपकी जो रूट चक्र है उसमें एक बैलेंस आएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी, नो मैटर आपका एज कितना भी हो। एक स्थिरता, ठीक है, एक जगह पे टिके रहना, एक चीज़ पे पर्टिकुलर चीज़ में फोकस करना, ये इस चीज़ की क्षमता आपके लाइफ में दिसंबर मंथ में बढ़ेगी। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6 मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि दिसंबर मंथ में आप कुछ ऐसे आपके लाइफ में ऐसे कुछ इवेंट्स होंगे जो डेस्टिन्ड है। कुछ ऐसी चीज़ों पर वर्क करना शुरू करेंगे जो डिस्टिंट है, जिसे आपको करनी है। तो हो सकता है फर्दर स्टडीज़ करना शुरू करोगे, ठीक है, या कोई जॉब ज्वाइन करोगे, ठीक है, कुछ भी चीज़, या फिर हो सकता है लव लाइफ में कुछ शुरू हो। कुछ चीज़ें डेफिनेटली होगी जो आपकी डेस्टिन्ड है, उसे होने से कोई नहीं रोक सकता दिसंबर मंथ में। ठीक है, ऐसी कोई एक चीज़ है जो आपकी लाइफ में होनी ही है, जिसे कोई नहीं रोक सकता, और वो डेस्टिनी आपसे करवाएगी, और वो चीज़ आपके लाइफ में होगी और अच्छी चीज़ होगी, बुरी चीज़ नहीं है। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको जस्टिस दिलाएगी और साथ में डेस्टिन्ड भी होगी। ठीक है, तो कुछ अच्छे मिराकल के लिए आप वेट कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ मेजर चेंजेस के लिए आप अपने लाइफ में वेट कर सकते हैं। चलिए इस कार्ड में देख लेते हैं, रोमांस क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। सो देखिए, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अगर आप एक ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हैं और चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, तो चांसेस ये हैं कि आप जो है, हो सकता है आपके अंदर बहुत पैशन है, बहुत फायर है, और आप एकदम एक्सप्रेसिव हैं, और आप सब कुछ मतलब किसी भी हद तक आप जा सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो, वाइस वर्सा हो सकता है। और कोई एक पर्सन है, या तो आप या तो आपके पर्सन, जो बहुत शांत हैं, ठीक है, जो एकदम डल से रहते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, शांत रहते हैं। ठीक है, बस जब आप बात करते हो या वो बात करते हैं, तो यहाँ में से कोई एक इंसान है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील होती है, मतलब अनसेटिस्फाइड वाली या ड्रेन्ड वाली फील होती है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि प्यार है यहाँ पर, बट चीज़ें जो है ना इस तरीके से है कि वाइब लेवल वो मैच नहीं हो पाता, तो वो अब होगा दिसंबर मंथ में। ठीक है, और कुछ न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली हो रही हैं, चाहे वो रियूनियन की तरह हो, या फिर हो सकता है कि अगर सिंगल हो तो कोई नया रोमांटिक कनेक्शन आपका शुरू हो, बट कुछ ना कुछ लव लाइफ से रिलेटेड ज़रूर आपके दिसंबर मंथ में शुरू होगा। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में क्लेम जरूर करें रीडिंग को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपकी बर्थडे यानी कि जन्म तारीख 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28 या 30 है, या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसा रहेगा आपका ये महीना आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रहा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइस, तो आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। सो इस कार्ड को थोड़े से बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो की मदद से देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have 10 of Sun, Two of Moon. Wow. And the Magician. Wow, that's amazing actually. Bottom of the deck we have 10 of Star, यहाँ पे डबल 10 आ गया। ओके, सो आपके लव लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत लोगों के लिए आप सेल्फ लव रिचुअल्स करते हैं, बहुत लोगों के लिए आप जो है क्लेंजिंग कर रहे हैं, आप नेगेटिविटी रिलीज़ करने के टेक्निक्स यूज़ करते हैं, आप वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं,
ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप कैंडल मैनिफेस्टेशन भी करते हैं। तो जो भी चीज़ है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप सही में कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं या फिर ऐसा डिज़ायर भी कर रहे हैं, तो जो भी आप चाह रहे हैं अपने लव लाइफ से, किसी डिज़ायर्ड पर्सन से, वो आपको दिसंबर मंथ में यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, एक फेज़ की बिगनिंग एंड एक न्यू चैप्टर की शुरुआत। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। साथ में मुझे लग रहा है किसी चीज़ को लेकर अगर बर्डन थे तो वो चीज़ भी यहाँ पर हटेगी। ठीक है, अगर फैमिली इश्यूज़ थे ज़्यादातर आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में फैमिली इश्यूज़, ठीक है, इन लॉस का इश्यूज़, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजॉल्व होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। प्यार बढ़ता हुआ, फैमिली का सपोर्ट, फैमिली की अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ मिलती हुई मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ओके, और अगर ऐसा था कि आपके कनेक्शन को लेकर रिलेटिव, फैमिली या कोई और लोग अगेंस्ट थे, तो चांसेस हैं कि दिसंबर मंथ में वो सारी चीज़ों को समझेंगे, आप दोनों के प्यार को रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, सो बेसिकली मुझे नज़र आ रहा है कि पार्टनरशिप आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, कंप्लीशन हो रहा है और आपके लाइफ में पार्टनरशिप आ रहा है दिसंबर मंथ में। तो चांसेस हैं कि आप न्यू इंसान से मिलें। ठीक है, न्यू इंसान के साथ आप हैंग आउट करें या फिर आप क्रश के साथ बात करना शुरू कर दें, क्रश के साथ घूमना शुरू करें, डेट पे जाना शुरू करें, या फिर हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन आपको प्रपोज करें, आप उन्हें कर दो, इंगेजमेंट हो। ओके, या फिर हो सकता है कि फैमिली में आप दोनों कन्फेस करो एक दूसरे को लेकर। ओके, या हो सकता है मैरिज फिक्स भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, प्यार नज़र आ रहा है। और मैं यहाँ पर क्लियरली बताना चाहूँगी कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्लियरली अपने लव लाइफ में, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हो अपने लव लाइफ से करंटली। सो जो भी चीज़ है दिसंबर मंथ में वो आपको रियलिटी में मैनिफेस्ट होता हुआ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, तो चांसेस हैं कि आप अपने सोलमेट से मिलो। अगर अभी तक आपको नहीं पता कि आपके सोलमेट कौन है, तो चांसेस हैं कि आप किसी सोलमेट से मिलो। ठीक है, तो ये जो सोलमेट है ये कोई मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जिनको आप ऑनलाइन या फिर किसी फैमिली गैदरिंग्स के थ्रू मिलोगे और उनके साथ आप बहुत अच्छा फ्रेश फील करोगे और उनके साथ हो सकता है कि आपका कनेक्शन भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। ठीक है, ये भी चांसेस हैं। दूसरा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि दिसंबर मंथ में हो सकता है कि आपके पर्सन आपको फाइनली शादी के लिए या एंगेजमेंट के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके जो भी पर्सन है जिनके साथ भी आप कनेक्शन में, रिलेशनशिप वगैरह में हो, चांसेस है कि उनको लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स मिलेगा एंड उसके बाद ये इंसान श्योर हो जाएंगे कि अब उनको आपके साथ कुछ सेटल करना है, यानी कि कुछ सीरियस चाहिए उनको, तो वो डेफिनेटली कन्फेस करेंगे या प्रपोज करेंगे आपको। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो अल्टीमेटली जो भी चाहते हो वो आपको लव लाइफ से मिल जाएगा, चाहे वो कोई छोटा मोटा कॉन्टैक्ट हो, चाहे रियूनियन हो, चाहे यूनियन हो, चाहे मैरिज हो, चाहे किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो, जो भी हो वो यहाँ पर दिसंबर मंथ में डेफिनेटली यहाँ पर होगा। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि करियर में क्या होने वाला है आपके दिसंबर मंथ में। लेट्स सी गाइस कि करियर आपका कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अनकन्फेस लव है आपका, तो फाइनली या तो आप कन्फेस करोगे या फिर जिस पर्सन के साथ आपका अनकन्फेस सिचुएशन है वो कन्फेस करेंगे आपको। ठीक है, टाइम स्पेंड करने को आपको मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन डेटिंग करते हो, अभी तक मिले नहीं अपने पार्टनर से, चांसेस हैं कि दिसंबर मंथ में आप दोनों की फाइनली मीटिंग होगी। ओके, या फिर अगर आप एक सिंगल मदर, सिंगल फादर हैं, या फिर आप सेपरेटेड हैं, आपकी फेल्ड मैरिज रही है, तो अभी चांसेस हैं कि दिसंबर मंथ में फाइनली आप एक न्यू इंसान से मिलेंगे जो कि आपके लिए जेन्युइन होंगे। ओके, कुछ रियलिटी का भी आपको पता चलेगा अपने लव लाइफ से रिलेटेड, अपने कनेक्शन से रिलेटेड, तो आप उसको लेकर और भी श्योर हो पाओगे कि अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, या क्या है सच्चाई बेसिकली। ओके, तो ये चीज़ यहाँ होगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो दिसंबर मंथ में आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले। ओके, या फिर हो सकता है कि आपकी ट्रांसफ़र हो, मतलब प्रमोशन होकर ही कहीं ट्रांसफ़र हो और आपको शिफ्ट करना पड़े, रिलोकेट करना पड़े। दिसंबर मंथ में ही नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ दिसंबर मंथ में आपको ये अचीवमेंट मिल सकता है। देन उसके बाद तो डेफिनेटली अगर आपकी प्रमोशन होती है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपको रिलोकेट बाद में करना होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी न्यू कोर्सेस में या पीजी वगैरह में हो सकता है कि इनरोल करें, या फिर किसी न्यू कोर्स में स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ आप स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कुछ स्किल्स में आप वर्क करने वाले हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो स्किल्स से रिलेटेड, हॉबीज़ से रिलेटेड, टैलेंट से रिलेटेड भी आप कुछ सीखेंगे दिसंबर मंथ में, और स्टडीज़ से रिलेटेड भी आप किसी कोर्सेस में ऑप्ट कर सकते हैं। तो स्किल से रिलेटेड हो सकता है कि आप क्राफ्ट में हों,
या आप अगर एथलीट हैं तो हो सकता है किसी तरीके के स्पोर्ट्स आप सीखना चाहो या उसमें और भी ज़्यादा बारीकी से सीखोगे, ठीक है। और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ओके, जैसे मेकअप कोर्स वगैरह, ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग, ये सब में हो सकता है कि आप एनरोल करेंगे या फिर आप सीखना शुरू करेंगे। फाइनली फिजिकली आप जो है प्रैक्टिकल्स करेंगे, ठीक है, दिसंबर मंथ में। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको डिग्री मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आपको जॉब लेटर भी मिल सकता है दिसंबर मंथ में, या फिर हो सकता है कि बिजनेस में आपको सडन ग्रोथ देखने को मिल सकता है दिसंबर मंथ से, ओके। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आ रही है। सो अगर आप ज्वाइनिंग लेटर वगैरह का वेट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा। अगर आपने इंटरव्यू दे रखा है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर से भी मुझे लग रहा है कि आपको रिस्पांस मिलेगा दिसंबर मंथ में ही और आपका सिलेक्शन हो जाएगा और फाइनली आप जॉब करने लग जाओगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली आ रही है। चलिए और भी कार्ड देख लेते हैं। और मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ पे फोकस तो है आपका, किसी जगह से या तो आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो या फिर आपने मेहनत कर रखी है, उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हो। सो करियर रिलेटेड उस वेट का जो है एंड होगा और रिजल्ट आपको दिसंबर मंथ में डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि दिसंबर मंथ में आपको अपने करियर से रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन से मुक्ति मिलेगी, ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाली है दिसंबर मंथ में। तो मुझे लग रहा है कि आपको अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब आपको आगे क्या करना है और किस तरीके से करना है। अब तक मुझे लग रहा है कि चीज़ें कन्फ्यूज तो नहीं थी, बट स्टिल आपको लगता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, मतलब कुछ श्योर नहीं था लाइफ के बारे में, मतलब आप फ्यूचर को प्लान नहीं कर पाते थे अच्छे ढंग से, बिकॉज कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी आपके लाइफ में रहती थी। लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है कि दिसंबर मंथ से वो कन्फ्यूजन आपके डेफिनेटली यहाँ पर हटेंगे और क्योंकि लव लाइफ में चीज़ें बेहतर होंगी तो ठीक होता रहेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस नज़र आ रहे हैं कि दिसंबर मंथ में अगर आप किसी अच्छे कनेक्शन में हो या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ या लवर के साथ हो सकता है कुछ बिजनेस शुरू करें पार्टनरशिप में दिसंबर मंथ से, ओके। ये भी एनर्जी मुझे आ रही है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे आप, डेफिनेटली कुछ एक मेजर अचीवमेंट मिलेगा जिससे आपकी पूरी परिवार, सारे फैमिली फ्रेंड्स सब कोई बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो कुछ मेजर अचीवमेंट या मेजर सक्सेस या किसी चीज़ का रिजल्ट, किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी, कोई एक नया चीज़, कोई एक फ्रेश बिगनिंग, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए किसी भी एक रिस्पेक्टेड कॉलेज में या फिर जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए दिसंबर मंथ में। आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है करियर से रिलेटेड, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी न्यू जॉब लग सकती है, आपके बिजनेस में सडन ग्रोथ हो सकता है या फिर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है आपके बिजनेस में। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप, खुद से फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा कस्टमर्स, क्लाइंट, ज़्यादा काम मिल सकता है। तो बिजी रहेगा आपका दिसंबर मंथ, बट ऐसा कुछ अचीवमेंट ज़रूर से ज़रूर होगा जिससे आपके सारे लव्ड वंस बहुत खुश होंगे और आपकी भी एक न्यू जर्नी शुरू होगी, ठीक है, इसके वजह से। बट ऑन द डेक से वी हैव द हेरोफेंट। डेफिनेटली एक पावर मिलेगा, एक अथॉरिटी, एक पोजीशन आपको मिलने वाला है, ओके। सो बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड स्टेबिलिटी वाली एनर्जी आपको डेफिनेटली दिसंबर मंथ में यहाँ पर मिलेगी। चलिए ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं कि दिसंबर मंथ में आपका कैसा रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर अभी सीरियस नहीं हो, बट हो सकता है कि आप चाहते हो कि पहले करियर, फाइनेंसेस में कुछ हो। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टेबिलिटी अब आएगी धीरे धीरे और अब जो है अब बाकी चीज़ों में भी फोकस कर पाएंगे, जैसे कि लव लाइफ, मैरिज वगैरह का भी, ओके। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जिस चीज़ के लिए आप डिजर्विंग हो, जिस चीज़ आप डिजर्व करते हो सही में, जिसके लिए आपने मेहनत करी, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, वो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है। मुझे बहुत लोगों के लिए एनर्जी आ रही है, आपने बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत आप करते हो, एक मेहनती इंसान है आप। तो मुझे लग रहा है कि उसका जितना भी रिवॉर्ड जो अब तक हो सकता है डिलेड था या नहीं मिल पा रहा था, उसके सारे रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पर डेफिनेटली दिसंबर मंथ में मिलेंगे, ओके। और फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि आपका सपना पूरा हुआ, आपकी चाहत पूरी हुई, ओके। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव हॉस्टिलिटीज़ नंबर 26। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा श्योर हो जाने वाले हैं अपने लाइफ को लेकर, नो मैटर अब अभी आप किस सिचुएशन में हैं। दिसंबर मंथ से आप बहुत ज़्यादा श्योर हो जाएंगे कि आपको अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से लीड करना है, आपको कैसा जीना है और आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे अचीवमेंट्स और कुछ ऐसे सपोर्ट आपको ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जिसके बाद आप खुद में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, ओके। और आप अपनी लाइफ के प्लानिंग्स को भी कर पाएंगे कि कैसे मुझे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। चलिए देख लेते हैं इस कार्ड में क्या है। वी हैव प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन
टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो मुझे लग रहा है कि खुशियाँ आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में बहुत खुशियाँ आ रही हैं। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ इश्यूज़ थे तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों टाइम स्पेंड करने वाले हो, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, बहुत ज़्यादा बातचीत करोगे जिससे सब कुछ अपने आप हील हो जाएगा, कोई भी अगर गिले शिकवे थे तो। और अगर आप सिंगल भी हो तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ से बोर्डम हट रहा है, बिकॉज नई लोगों से आप सोशलाइज करने वाले हैं, अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे, आप फ्रेंडशिप्स करोगे, आप घूमने जाओगे, आप बात करोगे, आप शेयर करोगे अपनी चीज़ों को, तो आप बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी महसूस करेंगे। ऑल ओवर आपकी एनर्जी में इसी तरीके से दिसंबर मंथ रहेगा। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में क्लेम जरूर करें रीडिंग को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।